गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन विद इन अ बॉडी के बारे में, जो कि रफ सरफेस से इंक्लाइंड हो रही है। एक रफ सरफेस से इंक्लाइंड हो रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन इन अ बॉडी मूविंग down from a rough inclined plane moving down a rough inclined रफ इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आते हुए। तो इसके लिए हम एक बॉडी लेके हुए चलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस लेते हुए चलते हैं हम। इट्स अ हॉरिजॉन्टल सरफेस वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से इस तरीके से कुछ, ये हमारे पास थीटा है। ये जो एंगल है थीटा, थीटा ये ज्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से। जो यहाँ थीटा बना है ये इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। इसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से कुछ ज्यादा ही है। मटेरियल स्लाइड करने की जितना रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा ही है। तो ऐसी कंडीशन में उस हमारी जो बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। सो वी हैव अ बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी। यहाँ हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा है और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ हमारा फ्रिक्शन mg से वर्क कर रहा है और जब हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं दो कंपोनेंट्स में तो mg cos थीटा एंड mg sin थीटा लगता है। एंड इसको बैलेंस करने के लिए यहां से एक रिजल्टेंट फोर्स Fp वर्क कर रहा है। नाउ जो बॉडी है एट द एंड मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर एक फोर्स, टोटल फोर्स जो जिसकी मदद से वो आगे की तरफ मूव कर रही है, वो F इक्वल्स टू एम ए है, जो कि उसमें एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। F इक्वल्स टू एम ए इज द फोर्स दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन विद इन इट। तो हमारे पास सबसे पहले कंडीशन वन में हम देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स आर को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द रिजल्टेंट फोर्स आर, रिजल्टेंट फोर्स आर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, mg cos थीटा, mg cos थीटा के बराबर वैल्यू है हमारे पास। नाउ जो हमारे पास फोर्स है इधर की साइड आने के लिए वो हमारे पास है F, F हमारे पास फोर्स है और ये इधर की साइड मूव कर रहा है mg sin थीटा से। बॉडी जो है mg sin थीटा से इधर की साइड मूव कर रही है और इसे रोकने वाली फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स F है, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है। mg sin थीटा माइनस F हमारी वैल्यू बन जाती है। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारे पास वैल्यू थी F अपॉन R इक्वल्स टू म्यू के बराबर वैल्यू थी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर वैल्यू थी, तो F की वैल्यू हमारे पास म्यू R के बराबर हो जाती है। तो F की जगह हम म्यू R वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू म्यू R इन प्लेस ऑफ F। F की वैल्यू आ जाती है mg sin थीटा माइनस म्यू R के बराबर वैल्यू हमारे पास
आ जाती है। नाउ जो आर वैल्यू है, हमारी वैल्यू आर जो है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है। आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा के बराबर वैल्यू, ओके, इधर म्यू भी आएगा माइनस, ये वैल्यू बन जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। इन दोनों में से एम जी को हम कॉमन ले लेते हैं, वी आर गोइंग टू एम जी कॉमन। तो एफ हमारे पास बन जाता है, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है यहाँ पर, साइन थीटा, या हम एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। एन जी इक्वल टू साइन थीटा म्यू कॉस थीटा के बराबर वैल्यू निकल करके आती है। नाउ ये वैल्यू अब हमारे पास, फोर्स की वैल्यू हमारे पास एम ए के बराबर वैल्यू है, एम ए की बराबर वैल्यू है। तो एम ए हमने यहां पुट कर दिया, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू बनती है। तो इसमें से एम से हम एम को कैंसिल आउट कर देते हैं, वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट एम फ्रॉम एम। जब एम को एम से कैंसिल आउट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास बनती है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई जी के बराबर वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है। इट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन, नोट इट डाउन। नाउ एक्सेलरेशन इन मूविंग अ बॉडी डाउन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन में हमें ये वैल्यू मिलती है। अब हम देखें अप, जब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो कितनी वैल्यू में ऑब्टेन होती है। सो एक्सेलरेशन इन अ बॉडी acceleration in a body moving up from inclined plane, inclined plane। जब हम उस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक प्लेन लेते हैं, we are going to take a plane here like this, here we have this plane, here we have theta। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को, जो हमारे पास बॉडी थी यहाँ पर, ये बॉडी जो थी हमारे पास इस तरीके से, इसे इधर की डायरेक्शन में F इक्वल्स टू एम ए फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में F इक्वल टू एम ए फोर्स लगा रहे हैं, इसे ऊपर की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक इट अप, इसे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अभी इसके अंदर रिएक्ट एक फोर्स इधर ये है आर रिएक्टिव फोर्स, और ये जो बैलेंस हो रही है वो हो रही है एम जी कॉस थीटा से, और इधर यहां पर एम जी साइन थीटा, एंड इसी डायरेक्शन में नीचे ही एम जी साइन थीटा लगेगा, और जब फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो एफ भी इधर ही हो जाएगा, एफ का डायरेक्शन भी हमारा इधर की डायरेक्शन में ही आ जाएगा, और ये हमारा रिजल्टेंट mg हमें मिलेगा, रिजल्टेंट mg हमें यहां से मिलेगा। तो ये सारे कंडीशन हमारे पास बन जाएंगे। पहले इस कंडीशन में क्या था कि हमें सपोर्ट मिला था mg sin थीटा का, तो mg sin थीटा का हमें सपोर्ट मिल रखा था, तो लेकिन वहीं अब यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो भी अपोज कर रही है मोशन को। तो अब हम इसे देखेंगे किस तरीके से हमारे पास तो इससे क्या फायदा हुआ था
इस कंडीशन में हमें कम फोर्स लगानी पड़ी थी, लेकिन इस कंडीशन में हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी mg sin थीटा जो है उसके साथ मिल चुका है। सो वी हैव वैल्यू, और क्या क्या वैल्यू निकल के आती हैं, हमारे पास वैल्यू निकल के आती हैं, आर की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास mg, इसके रेस्पेक्ट में mg cos थीटा, आर की वैल्यू mg cos थीटा निकल के आती है। और जो फोर्स F है हमारे पास, फोर्स F जो है दो फोर्स के कॉम्बिनेशन है mg sin थीटा प्लस F। इस कंडीशन में F सब्ट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि F अपोजिट था, लेकिन इस कंडीशन में जो फोर्स है, जो इन दोनों को मिलाकर के फोर्स लगानी पड़ रही है हमको, तो फोर्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन दिस केस, हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ जाएगी इस बार। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास म्यू इक्वल टू आर निकल के आती है। फोर्स की वैल्यू म्यू इक्वल टू आर डायरेक्टली पुट कर देंगे, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू आर। म्यू आर हमें डायरेक्टली पुट कर दिया इसके अंदर। आर की वैल्यू हमें पता है एम जी कॉस थीटा की वैल्यू निकली है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास हो गई एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा के अलावा एम जी को कॉमन ले लेते हैं, तो एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा के अलावा वैल्यू हमारे पास बनती है। नोट इट डाउन। इस कंडीशन में जो हमारी फोर्स बनी थी, इस कंडीशन में हमारी फोर्स इतनी थी, तो फोर्स हमें कम लगानी पड़ रही थी। वहीं इस कंडीशन में जो हमारी फोर्स है वो ये बनी है, इट इज द फोर्स वी आर गोइंग टू हैव, तो हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, वी आर गोइंग टू अप्लाई मोर फोर्स इन दिस केस। इस केस में हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, वी आर गोइंग टू बी अप्लाइड मोर फोर्स इन दिस केस। अब एक्सेलरेशन के लिए, फॉर द केस ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन केस में जो हमारा एफ है वो एम ए के बराबर है, तो एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल हुआ, तो ए बराबर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ हमारी बॉडी के अंदर। ये एक्सेलरेशन है हमारी बॉडी के अंदर कितना प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज मिनिमम फोर्स अप्लाइड टू पुश अ बॉडी। मिनिमम फोर्स अप्लाइड टू पुश अ बॉडी, वो कम से कम फोर्स लगा करके वो कितनी होगी जिससे कि बॉडी आगे तरफ मूव कर जाए। तो उसके लिए हम लेंगे एफ। एफ हमारे पास वैल्यू है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो माइनस, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स हो और उसमें से एम जी माइनस एम जी साइन थीटा को माइनस कर दें, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो मिनिमम फोर्स कितनी रहेगी। ये हमारे पास फॉर्मेशन रहता है, और हमें जैसा पता है आर की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है एम जी कॉस थीटा के, एंड एफ की वैल्यू म्यू आर के बराबर होती है। ये सारी बातें हमें पता हैं, तो ये सारी और बातों को पुट करके हम रखते हैं। तो कितनी वैल्यू निकल के आती है यहां पर, ये है एफ इक्वल्स टू म्यू आर माइनस एम जी
साइन थीटा, म्यू आर mg साइन थीटा। आर की वैल्यू में पुट किया म्यू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा। mg हमने कॉमन ले लिया तो म्यू cos थीटा साइन थीटा, म्यू साइन थीटा cos थीटा, म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास मिनिमम फोर्स होती है जिससे हम पुश करेंगे बॉडी को तो वो स्लाइड कर जाएगी। और ऐसी कंडीशन में एक्सीलरेशन कितना पैदा होगा, उसके लिए एम ए एम जी इक्वल टू म्यू cos थीटा साइन थीटा, एम जी से एम जी कैंसिल तो एक्सीलरेशन जी म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हमारे पास एक्सीलरेशन आता है। इट इज अ एक्सीलरेशन एंड इट इज गोइंग टू बी द फोर्स। नाउ वन मोर थिंग, अगर हम पता करना चाहें कि वर्क डन कितना किया जाएगा इन तीनों कंडीशन में, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास F इंटू एस होता है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है म्यू आर, ये वैल्यू है, तो जब वर्क की वैल्यू में म्यू आर एस कर दें तो हमारे पास वर्क का नोटेशन आ जाता है फॉर नॉर्मल कंडीशन, म्यू आर इंटू एस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर इंटू एस करते हैं। तो कंडीशन 1 के लिए जो हमने कंडीशन 1 रखी थी, कंडीशन फर्स्ट में हमारे पास फोर्स जो थी वो बराबर थी mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू mg साइन थीटा म्यू कॉस थीटा के बराबर थी। तो जो वर्क की वैल्यू है वो F इंटू एस है, तो ये वैल्यू हमारे पास, वर्क की वैल्यू हमारे पास आती है वर्क इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एस, ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाती है फॉर कंडीशन फर्स्ट। ये कंडीशन फर्स्ट के लिए वर्क की वैल्यू हमारे पास। नाउ कंडीशन सेकंड, जो कंडीशन सेकंड है उसके लिए कितना वर्क होगा, उसमें हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास mg साइन थीटा माइनस प्लस म्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू आती है। और वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, तो वर्क की वैल्यू आती है mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा एस के बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाती है वर्क के कितना वर्क करना पड़ेगा हमें। साथ ही साथ कंडीशन 4, तो कंडीशन 3, इसमें जो हमारे पास वर्क हमने किया वो हमारे फोर्स हमने लगाई F इक्वल्स टू mg म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर थी। इसके अलावा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स थी, सॉरी हमने वर्क किया था, फोर्स इतनी लगी थी, तो वर्क हमारे पास आ गया F इंटू एस दैट इक्वल टू mg म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस, ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई अलग कंडीशन के अंदर। जब बॉडी ऊपर जा रही है या बॉडी नीचे जा रही है तो इन अलग कंडीशंस के अंदर हमारे पास वर्क की वैल्यू ये वाली
बनती हैं। नोट इट डाउन। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना तीन कंडीशन। एक्सलेरेशन इन अ बॉडी मूविंग फ्रॉम डाउन इंक्लाइन प्लेन। डाउन इंक्लाइन प्लेन में जब जाती है तो हमने देखा कि एक जो उसका मास है उस पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसमें जिसे बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे बैलेंस करने के लिए mg sin थीटा कंपोनेंट है। और इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन आ रहा है तो हमने आपको पहले इस बारे में बता दिया है, इस बारे में इंफॉर्मेशन कर दी थी कि जो ये एंगल है थीटा जो है वो एंगल और रिपोज से ज्यादा एंगल है, मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन आ चुका है पहले से ही। तो हमारे पास आर की वैल्यू जो थी mg cos थीटा बनी, और जो फोर्स थी उसमें फ्रिक्शन फोर्स से अपोजिशन कर रहा है, लेकिन mg sin थीटा सपोर्ट में है, तो एम फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई mg sin थीटा में से, तो हमारे पास कम फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। तो F की वैल्यू हमारे पास म्यू आर के बराबर थी, म्यू आर इसमें पुट किया तो हमारे फोर्स की वैल्यू निकलती है mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा के बराबर। और एक्सेलरेशन जब F की वैल्यू m में पुट करते हैं m से m कैंसिल हो जाता है, तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो बराबर हो जाती है sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा g के बराबर एक्सेलरेशन वैल्यू हमारे पास आ जाती है। एक्सेलरेशन जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है इंक्लाइन प्लेन पर, तो ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना निकल के आता है अब हम ये जानेंगे। एक्सेलरेशन जब ऊपर जाता है तो केवल एक फोर्स रह जाती है जो ऊपर की तरफ लग रही है ma, बाकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, और mg sin थीटा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में उसे रिपेल करती है। बोथ द फोर्स रिपेल इट। नाउ r की वैल्यू mg cos थीटा, f की वैल्यू mg sin थीटा, f भी इसमें ऐड हो गया तो फोर्स ज्यादा लगेगी। तो f की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पर और f की वैल्यू म्यू r रखने पर mg sin थीटा प्लस u cos थीटा के बराबर वैल्यू मिलती है, और जब f की जगह ma रख देते हैं तो x की वैल्यू a g sin थीटा प्लस u cos थीटा के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम फोर्स अप्लाई टू पुश अ बॉडी। अगर एक बॉडी को हम पुश करना चाहते हैं, पुश करके उसे कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए, तो वो हमारे पास जो फॉर्मूले बनते हैं F इक्वल टू mg sin थीटा के फॉर्म में हमें वैल्यू मिलती है, एंड R इक्वल टू mg sin थीटा। तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो F इक्वल टू म्यू आर mg sin थीटा, सॉल्व करने पर जो फोर्स हमें मिलती है मिनिमम फोर्स जिससे कि बॉडी को पुश कर सकते हैं, तो mg इक्वल टू म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। मिनिमम फोर्स मतलब कि सबसे कम फोर्स है, उसका फॉर्मूला है, इससे भी ज्यादा फोर्स हो सकती है। एक्सेलरेशन में निकलता है g इक्वल टू म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। फिर हमने वर्क डन के लिए बारे में जाना। वर्क डन हमारे पास चार कंडीशन निकली। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, और एफ वैल्यू म्यू आर थी तो म्यू आर एस की वैल्यू निकल के आ गई। कंडीशन सेकंड में जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू थी mg sin थीटा माइनस u cos थीटा की वैल्यू थी, तो वर्क हमारे पास एफ डॉट एस होता है, तो वर्क की वैल्यू हमारे पास वर्क इक्वल टू mg sin थीटा माइनस u cos थीटा इंटू एस के बराबर वैल्यू निकल के आई। कंडीशन सेकंड में जो फोर्स की वैल्यू हमारे पास mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा के बराबर है, तो वर्क डन तो एफ डॉट एस के बराबर हो गया, तो वर्क डन mg ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डॉट एस के बराबर हमारे पास वर्क डन निकल के आया। कंडीशन थर्ड में जो फोर्स है mg म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा के बराबर थी, और वर्क डन हमारे पास mg म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा के बराबर इनटू एस के बराबर वर्क डन हमारा निकल के आया। नोट इट डाउन।